हेलो दोस्तों, एक बार पुनः मैं शब्बो खान आपका महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करती हूँ इसी आशा के साथ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारी महत्वपूर्ण जो श्रृंखला चल रही है वह आधुनिक काल से संबंधित है, जिसके 5 पार्ट हम आज 5th पार्ट हम इसका करेंगे। 4th पार्ट अब तक हमारे हो चुके हैं। अगर आपने वो अब तक नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, एग्ज़ाम में आने वाले बिल्कुल प्रश्न हैं, आप उन्हें भी ज़रूर जाके देखें। और बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में साइड में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। और अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर पहुँचाएँ। चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। हमारा पहला प्रश्न देखें, इनमें से कौन सी रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर की है पूछा है। इसमें से कौन सी रचना इनकी है बताना है आपको। भ्रमर गीत सार, गीतावली, उद्धव शतक, रश्मिरथी। तो उद्धव शतक जो है वह जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, उद्धव शतक। अगला प्रश्न देखें, उद्धव शतक में कितने छंद हैं। 116, 118, 135, 140। तो उद्धव शतक में कितने छंद हैं। 116 छंद हैं। आप इसे ध्यान रखें। उद्धव शतक कई बार रचना एग्जाम में अलग अलग पूछी गई है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, DSSB हो या नेट हो। इनमें कई बार ये रचना पूछी गई है कि उद्धव शतक किसकी रचना है और इसमें कितने छंद हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखें, किए सनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथ पंक्ति से संबंधित हैं। प्रेमघन, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। तो इस पंक्ति से संबंधित हैं भारतेंदु हरीशचंद्र। किए सनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथ, ये पंक्ति किसकी है। भारतेंदु हरीशचंद्र की है। अगला प्रश्न देखें, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का गुणगान किसने किया। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या कोई नहीं। तो ये किसने कहा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। प्रताप नारायण मिश्र ने ये नारा दिया था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का। अगला प्रश्न देखें, राजभक्ति भारत सरिस और ठौर कहूँ नाही। राजभक्ति भारत सरिस और ठौर कहूँ नाही, किसने यह कहकर विदेशी शासकों को आश्वस्त किया था। अंबिकादत्त व्यास, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु। तो यह किसने कहा था, प्रेमघन ने कहा था, राजभक्ति भारत सरिस और ठौर कहूँ नाही। प्रेमघन से संबंधित है यह पंक्ति, ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न देखें, ट्रेजेडी के किस्म का यह पहला नाटक है जो हिंदी भाषा में रचा गया। ट्रेजेडी के किस्म का यह पहला नाटक है जो हिंदी भाषा में रचा गया। बालकृष्ण भट्ट ने, किसने कहा है ये, बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। या किस नाटक के संबंध में कहा है। तो बालकृष्ण ने किस नाटक के संबंध में कहा है ये, तो रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के संबंध में कहा है। यह रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास का नाटक है और साथ में संयोगिता स्वयंवर, दोनों ही नाटक लाला श्रीनिवास दास के हैं। तो आप ध्यान रखें, महत्वपूर्ण नाटक हैं दोनों ही। एग्जाम में कई बार ये दोनों नाटक पूछे गए हैं। तो यह ट्रेजेडी के किस्म का यह पहला नाटक है जो हिंदी भाषा में रचा गया। यह जो पंक्ति कही है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कही गई है और किसके संबंध में कही गई है, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के संबंध में, और यह नाटक लाला श्रीनिवास दास जी का है। अगला प्रश्न देखें, अयोध्या का इतिहास बहुचर्चित ग्रंथ किसका है। कौन सी रचना है, अयोध्या का इतिहास। कौन सी रचना है, अयोध्या का इतिहास। बहुचर्चित ग्रंथ किसका है, यह लाला सीताराम जी का है। किसका है, लाला सीताराम जी का यह बहुचर्चित ग्रंथ है। कौन सा, अयोध्या का इतिहास। अगला प्रश्न देखें, प्राचीन पंडित और कवि। प्राचीन पंडित और कवि, प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है। भारतेंदु हरीशचंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्वामी सत्यानंद। तो यह किसकी रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, प्राचीन पंडित और कवि। अगला प्रश्न देखें,
अगला प्रश्न ध्यान से पढ़ें इसको। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। तो हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है वह कविता है। यह पंक्ति संबंधित है, कई बार यह पंक्ति एग्जाम में पूछी गई है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसे ध्यान रखें। यह किसकी पंक्ति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न देखें। पूजा फूल और कानन कुसुम। पूजा फूल और कानन कुसुम काव्य संग्रह से संबंधित रचनाकार हैं। किसकी रचनाएं हैं ये? मुकुटधर पांडे की रचनाएं हैं दोनों। किसकी रचनाएं हैं ये? मुकुटधर पांडे की रचनाएं हैं दोनों। पूजा फूल और कानन कुसुम मुकुटधर पांडे की दोनों रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखें। हरिओध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? हरिओध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ। हरिओध। कनुप्रिया, चौखे चौपदे, वासवदत्ता। ठीक है, तो कौन सा है ये इनका? चौखे चौपदे। ठीक है, इनका कौन सा है? चौखे चौपदे। ये दो बार हो गया कनुप्रिया। चौखे चौपदे जो है हरिओध जी का क्या है? काव्य संग्रह है। ठीक है, व्यंग्यात्मक है ये, ध्यान रखें इसे। अगला प्रश्न देखें। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? ठीक है, किससे संबंध है इसका? प्रिय प्रवास की ये जो पंक्ति है यह प्रिय प्रवास से संबंधित है। और प्रिय प्रवास जो है हरिओध जी का ग्रंथ है, प्रिय प्रवास। ध्यान रखें आप इसको। अगला प्रश्न देखें। द्विवेदी युग की कविता है। द्विवेदी युग की कविता है कि जो प्रमुखता है द्विवेदी युग की, द्विवेदी युग की कविता की कौन सी प्रमुखता है? उसकी विशेषता जो बतानी है आपको, क्या विशेषता है? नव जागरण की विशेषता, प्रकृति चित्रात्मक, नारी चेतनात्मक या उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। जो द्विवेदी युग की जो रचनाएं थी उसमें उपदेशात्मक, उसमें ज़्यादातर उपदेशात्मक थी और इतिवृत्तात्मक रचनाएं थी। ठीक है, इतिवृत्तात्मक रचनाएं थी द्विवेदी युग की। ठीक है, आप इनको ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखें। मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं? मधुप उपनाम से काव्य रचनाएं करते थे। साथ में ये जिनको मधुप उपनाम से जाना जाता है, ये इनको ही नारी उद्धारक कवि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। साथ में आधुनिक युग का तुलसी भी इनको कहा जाता है और दद्दा उपनाम से भी इनको संबोधित किया जाता है। तो अब आप, मुझे आशा है समझ गए होंगे आप कि मधुप, दद्दा, आधुनिक युग का तुलसी और नारी उद्धारक कवि किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? मैथिली शरण गुप्त जी को कहा गया है। इनका जन्म भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इनका जन्म ध्यान रखिए आप। 3 अगस्त इनका जन्म जो हुआ है, 3 अगस्त को इनका जन्म हुआ है 1886। ठीक है, 1886 चिरगांव में। इनका गांव भी पूछा गया, चिरगांव। ठीक है, ध्यान रखें आप, इनका एग्जाम में चिरगांव पूछा गया इनका कि चिरगांव में किसका जन्म हुआ है या चिरगांव से कौन से कवि संबंधित हैं। तो आप इनका ध्यान रखें, 3 अगस्त 1886 में इनका जन्म हुआ है चिरगांव में। ठीक है, चिरगांव कहाँ है? झांसी में। ठीक है, चिरगांव कहाँ है? झांसी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चिरगांव कहाँ है? झांसी, उत्तर प्रदेश। ध्यान रखें आप इसको। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? बहुत महत्वपूर्ण रचना है भारत भारती। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, आप इसको ध्यान में रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। मैथिली शरण गुप्त के 2 ही क्या है? महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त ने लिखे हैं। 2 महाकाव्य हैं मैथिली शरण गुप्त के, एक तो भारत भारती है। ठीक है, भारत भारती एक है, इसके अलावा एक इनका महाकाव्य जो है जय भारत है। ठीक है, भारत भारती 2 महाकाव्य हैं, सॉरी भारत भारती नहीं, इनके 2 महाकाव्य, एक तो साकेत है। ठीक है,
एक इनका साकेत महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त का, और दूसरा इनका महाकाव्य है जय भारत। ठीक है, जय भारत, जय भारत इनका महाकाव्य है, जय भारत, जय भारत। ठीक है, जय भारत है। ध्यान रखें, मैथिली शरण गुप्त के 2 महाकाव्य हैं, एक तो साकेत है और दूसरा क्या है, जय भारत। इनके 2 महाकाव्य हैं। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त के 19 खंड काव्य हैं और 3 इन्होंने नाटक भी लिखे हैं मैथिली शरण गुप्त ने। ठीक है, और कुछ काव्य भी हैं इनके। तो आप ध्यान रखें, ये सभी इनके महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, इनके काव्य भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिसमें काव्यों में ही इनका क्या है, 2 महाकाव्य हैं और 19 खंड काव्य हैं और इनके 3 नाटक भी हैं। इनके हर एग्ज़ाम में इनसे एक प्रश्न बनता है, आप इनको अच्छे से तैयार कर लें मैथिली शरण गुप्त जी को। इनका चाहे जन्म हो, चाहे सन हो इनका जन्म का, इनका जन्म स्थान हो, ठीक है, इनकी रचनाएं हो, बहुत महत्वपूर्ण है। सभी को आप अच्छे से तैयार करें। तो अब इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? तो भारत भारती का प्रकाशन हुआ है 1912 में, साकेत का 1931 में और जय भारत का 1952 में। तो आप ध्यान रखें, जो महत्वपूर्ण रचनाएं उनके सन तो ज़रूर ध्यान रखें, जैसे साकेत हो गया, भारत भारती हो गया, जय भारत हो गया। इनके अलावा इनका एक विष्णुप्रिया है, यशोधरा है। ठीक है, ये जितने भी महत्वपूर्ण हैं आप इनको ज़रूर याद रखें। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें, चिरगांव, जो जैसे अभी हमने बात की, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? जन्म स्थान अभी बता चुकी हूँ, तो आपको बिल्कुल याद ही होगा। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म स्थान क्या है? चिरगांव है। अगला प्रश्न देखें, किसान के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, भिखारी दास या जयशंकर प्रसाद? तो मैथिली शरण गुप्त किसान के रचनाकार हैं। ठीक है, ध्यान रखें आप इसको। 1915-16 की रचनाएं किसान खंड काव्य है, जिसमें 8 सर्ग हैं किसान में, ध्यान रखें इसको भी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? तो कौन सी है? हिडिंबा मैथिली शरण गुप्त की रचना है, खंड काव्य है मैथिली शरण गुप्त का हिडिंबा। अगला प्रश्न देखें, कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? बताना है आपको, नहीं है, ध्यान रखें। भारत भारती है, जैसा मैं बता चुकी हूँ, यशोधरा भी है, जयद्रथ वध भी है, कृषक क्रंदन नहीं है। ठीक है, कृषक क्रंदन इनकी रचना नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतने ही प्रश्न थे। आशा है मुझे ये आपके लिए प्रश्न उपयोगी साबित होंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। बाय बाय।